नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इवोल्यूशन आरएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के रैपिड रिवीजन में सबसे पहले हमें देखना है कोच अवार्ड। कोच अवार्ड राजस्थान के किस विभाग को मिला है, ये हमें पता होना चाहिए। कोच अवार्ड राजस्थान के किस विभाग को प्रदान किया गया है, तो इसे क्या गया है आपको पता होना चाहिए। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय। ग्राफिक डिजाइन कोर्स जो है, इसको करवाने वाली जो एजेंसी है मुख्य रूप से राजस्थान में, वो कौन सी है आपको पता होना चाहिए। राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी आर्केट। आर्केट मुख्य इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के तौर पर काम कर रही है। आर्केट के बारे में पता होना चाहिए। स्वराज और जो स्वराज है, एक राष्ट्रवादी राजा का अमूल्य योगदान, ये पुस्तक जो है किस शासक को डेडिकेटेड है या किस व्यक्तित्व को वो समर्पित है, तो हमें बताना चाहिए किशन सिंह जी को समर्पित है। महाराजा किशन सिंह जी। विजय कुमार को हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार से इनका योगदान क्या था? कोटा में स्थित जो विद्युत गृह है जवाहर सागर, उसको बचाया था 2019 में। आपदा प्रबंधन में मिला है राष्ट्रीय पुरस्कार विजय कुमार, ध्यान रखेंगे। अंतर संसदीय सभा आईपीयू की 100 जो 6वीं मीटिंग है, ठीक है, बैठक कहाँ आयोजित हो रही है? ये हो रही है मनामा में। मनामा कहाँ है? बहरीन में। ये भी आपको ध्यान रखना है। आज की मुख्य खबरों पर बात करेंगे हम। राजस्थान में प्रदेश की पहली बिहेवियर बिहेवियरल बिहेवियरल लैब कहाँ स्थापित की जा रही है? ये एचसीएम रीपा राजस्थान के जो लोक सेवक होते हैं उनका प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग सेंटर है एचसीएम रीपा। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? जयपुर में। तो जयपुर में ही बन रही है व्यवहारात्मक लैब या बिहेवियरल लैब। ठीक है, और इस लैब का जो संचालन है, मैनेजमेंट कौन देखेगा? आईआईएम उदयपुर इसको मैनेज करेगा। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बिहेवियर से संबंधित जितने भी कोर्स हैं, पीएचडी हो गया या ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी कोर्स होते हैं, वो कोर्स प्रोवाइड करवाएगी। ये देश की अत्याधुनिक तकनीक से बनाई गई पहली बिहेवियरल लैब होगी। 665 पर वर्ग फीट में ये स्थापित होने वाली लैब है। ठीक है, आईआईएम उदयपुर मैनेजमेंट कर रहा है इसका। ठीक है, और यहाँ क्या होगा? पीएचडी स्तर के सर्टिफिकेट कोर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और साथ ही प्रयोग और कार्यशालाओं के संचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी प्रोवाइड किए जाएंगे यहाँ पे। ये आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी है बिहेवियर लैब की, कहाँ स्थापित की जाने वाली है। इस प्रयोगशाला के माध्यम से विभिन्न महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के अनुभवात्मक अध्ययन आयोजित करने, शिक्षक को प्रशिक्षण देने और व्यवहारिक व्यवहारिक प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज है सीकर, अलवर, नागौर, भरतपुर और अजमेर, ये 4 जिले आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पे पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि कोई एक आम नागरिक जो है, किसान है, ठीक है, उसको जो पशुपालन, उसकी बेहतर तकनीक और किस तरह इस पशु का बेहतर पशुपालन किया जा सकता है, ठीक है, बेहतर, तो ये बेहतरी को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी, ताकि आप अपने जो पशु है आपका, उससे बेस्ट प्रोडक्टिविटी जनरेट कर पाओ, उत्पादकता जो है, ठीक है, तो वो बेहतर हो। इस संदर्भ में इनकी स्थापना की जा रही है। तो कहाँ कहाँ की जा रही है? सीकर, अलवर, नागौर, भरतपुर और अजमेर में। ये ध्यान रखना है। देखो, रामलुबैया समिति की अभी रिपोर्ट आने वाली थी, ठीक है, लेकिन सरकार ने इसका कार्यकाल 6 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया है। आपको ध्यान रखना है, रामलुबैया समिति का जो संबंध है वो किससे है? तो नए जिलों के गठन संबंधित है। नए जिलों का गठन, इससे संबंधित जो रिपोर्ट थी, अनुशंसा थी, वो करनी थी रामलुबैया समिति को, और इसका गठन किया गया था। लेकिन
इसका कार्यकाल अब देखो, कार्यकाल 13 मार्च को समाप्त होने वाला था, लेकिन इसका कार्यकाल सरकार ने अब 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है हाल ही में? तो सिरोही में स्थापित किया जा रहा है। सिरोही में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। ये सिरोही का पहला है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। हाल में कहाँ किया गया है? सिरोही में किया गया है। थोड़ा सा देखो, ये न्यूज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि प्रदेश में पहली पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला की स्थापना हो रही है। ये कहाँ हो रही है? तो आपको जिला ध्यान रखना है, स्पेसिफिक हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में पहली नंदीशाला जो पंचायत समिति स्तर पर बन रही है, वो कहाँ बन रही है? तो हनुमानगढ़ में, याद रखेंगे। ठीक है। राजस्थान मिलेट कॉन्क्लेव का आयोजन मैंने आपको पढ़ाया था, 13 से 14 मार्च के बीच में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? तो ये दुर्गापुरा, जयपुर में हो रहा है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो बड़ी बड़े अनाज है, मोटा अनाज है, ठीक है, उनको सुरक्षा प्रदान करना या उनकी प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन को बढ़ाना, उनके जो उत्पादन क्षेत्र है उसका, उसको बढ़ाना है। ठीक है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो मिलेट उत्कृष्टता केंद्र है, ठीक है, वो कहाँ है? दो चीजें हैं यहाँ पे। एक तो उत्कृष्टता केंद्र, मिलेट उत्कृष्टता केंद्र, और एक रिसर्च सेंटर या अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान केंद्र हम कहाँ खोल रहे हैं? ये खोल रहे हैं बाड़मेर में। उत्कृष्टता केंद्र पहले से हमारे पास है, ये कहाँ है? जोधपुर में। प्रदेश की पहली होगी, ठीक है, प्रदेश का ये फर्स्ट हो जाएगा। हाई राइज वंदे भारत ट्रेन, हाई राइज वंदे भारत ट्रेन जयपुर से, ये कहाँ चलेगी? जयपुर से, जयपुर टू दिल्ली। आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि ये कहाँ कहाँ चल रही है। जयपुर से दिल्ली चलेगी और प्रदेश की पहली होगी हाई राइज वंदे भारत ट्रेन। कारगिल पैकेज क्या है? कारगिल पैकेज के बारे में थोड़ी जानकारी रखनी है। हाल ही में देखो, जो वीरांगनाओं का एक अनशन चल रहा है, यहाँ हड़ताल चल रही है, उसको लेके न्यूज में है कारगिल पैकेज। कारगिल पैकेज के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए कि पहली बात तो कारगिल जो पैकेज है उसके तहत प्रति परिवार को, प्रति परिवार, ठीक है, प्रति परिवार 25 लाख रुपए मिलते हैं यहाँ पे। प्लस 25 बीघा जमीन का आवंटन भी किया जाता है। और इसमें ये है कि अगर आप एक घर मिलता है, ठीक है, इसमें एक घर भी मिलता है, हाउसिंग बोर्ड से आवंटित एक घर मिलता है, तो वो अगर घर नहीं ले रहे हो तो 25 लाख एक्स्ट्रा मिलते हैं। यहाँ पे जैसे आप और लिख देख सकते हो कि, थोड़ा सा जूम करिए, देखिए आप, कारगिल पैकेज के तहत शहीद के परिवार के लिए 25 लाख रुपए और 25 बीघा जमीन और हाउसिंग बोर्ड से अलोकेटेड जो है आवास मिलता है, और आवास न लेने पर अतिरिक्त 25 लाख रुपए मिलते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और वीरांगना जो है, जिसके पति मर गए, शहीद हो गए, सॉरी, वीरांगना या उनके बच्चों के लिए नौकरी, नौकरी का भी प्रावधान है, और गर्भवती वीरांगनाओं के लिए, बच्चों के लिए जो नौकरी सुरक्षित करने का भी प्रावधान है। ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही शहीद के माता जो पिता हैं, उनके लिए 5 लाख की एफडी है। शहीदों की प्रतिमा लगवाने है, ताकि किसी एक सार्वजनिक स्थल पर शहीद के नाम के नामकरण करने का, तो इतना सारा जो है प्रोविजंस है कि आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें शहीद की मूर्ति भी लगवाई जाएगी, ठीक है, और एक ऐसा मतलब सार्वजनिक स्थल होगा जिसका नाम उस शहीद के नाम से किया जाएगा। तो ये कारगिल पैकेज है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट न्यूज़ है, जो सुशीला कुमारी है, सुशीला कुमारी, हाल ही में उनका निधन हो गया। सुशीला कुमारी का संबंध जो है वो बीकानेर से है, बीकानेर की राजकुमारी थी ये। पूर्व सांसद
करणी सिंह जी की वाइफ थी, पूर्व सांसद करणी सिंह। करणी सिंह, करणी सिंह स्टेडियम बना हुआ है दिल्ली में, आपको पता होगा। करणी सिंह की वाइफ थी। तो इतनी जानकारी रखनी है सुशीला कुमारी के बारे में। देखिए, प्रदेश का पांचवा टाइगर रिजर्व, ठीक है, देश का पांचवा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। तो ये जो वन है, करौली, धौलपुर और भरतपुर, करौली, भरतपुर और धौलपुर, ये तीन जिले, इनका जो वन क्षेत्र है, इनको शामिल करके बनाया जाएगा देश का पांचवा टाइगर रिजर्व। से पहले जो हमारे पास चार टाइगर रिजर्व है, वो कहाँ कहाँ है, तो आपको पता होगा। एक मुकुंदरा कोटा में है, ठीक है, एक बूंदी में है, रामगढ़ विजधारी, अभी लेटेस्ट वाला ये है चौथा, बूंदी वाला। इससे पहले सरिस्का अलवर है, रणथंभौर, सवाईमाधोपुर है। ये जो है चार हमारे पास पहले से है, ठीक है। और पांचवा बन जाएगा इन क्षेत्रों को मिलाकर, भरतपुर, करौली और धौलपुर को मिलाकर। तो आपको ध्यान रखना है। हाल ही में देखिए, शी जिनपिंग चाइना के तीसरी बार, थर्ड टाइम क्या बन गए हैं, प्रेसिडेंट बन गए हैं, राष्ट्रपति बन गए हैं। ये थर्ड टाइम है जब वो प्रेसिडेंट बन गए। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिंपल सी बात जानकर ध्यान रखनी है कि यहाँ की जो सबसे बड़ी पार्टी है, ठीक है, उसका नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, एनपीसी। तो यहाँ पे ये होता है कि इस पार्टी का डोमिनेंस रहता है। राष्ट्रीय स्तर की ये पार्टी जो होगी, ये यहाँ बैठती है, और ये जो है इसी के नुमाइंदे हैं। नीचे जो बैठते हैं वो इसी के नुमाइंदे हैं सारे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सब इसी का पक्ष लेंगे, यानी विपक्ष में कोई होता ही नहीं। चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है। पार्टी कितनी है? तो पार्टियां यहाँ पे एक ही पार्टी है। पार्टी कितनी है? एक ही पार्टी है। जैसे अमेरिका में कितनी है? तो अमेरिका में दो पार्टी है। भारत में मल्टी पार्टी है। भारत में दो या दो से अधिक पार्टी या मल्टी पार्टी सिस्टम है भारत में, ठीक है। तो चाइना में एक ही पार्टी है, तो जीतेगी वही। और आपको पता होगा कि जो सेकंड टर्म था शी जिनपिंग का, उस समय इन्होंने जो प्रेसिडेंट का कार्यकाल पहले, कार्यकाल नहीं मतलब, ये दो बार चुन के आ सकते थे। इनका कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, जो भारत में होता है वैसे होता है, लेकिन कोई राष्ट्रपति दो बार बन सकता, मैक्सिमम टर्म दो बार थी, लेकिन इन्होंने उसको हटा दिया और अनलिमिटेड कर दिया। अब ये उम्र भर रहेंगे प्रेसिडेंट, ठीक है। और यहाँ पे अभी जो व्यक्ति हैं ये शी जिनपिंग, इनका प्रभुत्व ज्यादा है, इसलिए ये बार बार चुन के आ रहे हैं। और इस मेन चीज ये है कि जो नीचे वाले जो लोग हैं, वो भी इसी पार्टी को समर्थन करते हैं। और सिस्टम ऐसे ही है कि हमेशा चुनकर आना इनका क्या है, लाजमी है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और हम बात करें कि जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहाँ होगा, ये आपको पता होना चाहिए। हाल ही में की घोषणा कर दी गई है कि इसका आयोजन दिल्ली में होगा 15 से 26 मार्च के बीच में। इसका शुभंकर जो है, वीरा है, इसका हमारे खेल मंत्री है, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अनावरण किया। इन खेलों में जो हमारे भारतीय दल से शामिल होगी वो महिलाएं हैं, लवलीना लवलीना कुमारी, ठीक है, और साथ ही निकत जरीन, ये दोनों भारतीय दल का नेतृत्व करेगी। निकत जरीन और लवलीना, दोनों का नाम याद रखना। और साथ ही याद रखना आप, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप दिल्ली में होने वाली है। कब से होने वाली है? 15 से 26 मार्च के बीच में। और यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक जानकारी और रखिए आप, कि भारत ये करवाने वाला जो है, ये थर्ड टाइम करवा रहा है। इससे पहले दो बार भी करवा चुका है, तो ये तीसरी बार है जब भारत इसका आयोजन करवा रहा है। देखिए, खबरों में वैश्विक स्तर पर सिलिकॉन वैली बैंक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सिलिकॉन वैली बैंक का संबंध किससे है? तो बेसिक जानकारी, और साथ ही हमारे जो एक पर्सपेक्टिव होता है हमारा, ठीक है, उसको भी हमें बनाना है कि क्या यहाँ पे घटना घटी, क्या कारण रहे, तो ये बैंक डूब गया है। सारी जानकारी हम लेंगे शॉर्ट। और हम बात करें तो एक मतलब स्पेसिफिक जो इस संबंधित जो बातें हैं जितनी भी, वो कर लेंगे, लेकिन शॉर्ट वे में करेंगे। सिलिकॉन वैली बैंक का संबंध जो है, पहली बात तो ये एक यूएसए का बैंक है, ठीक है, ये पता है। अब यहाँ पे हुआ क्या, इसका जो संबंध है, मुख्य रूप से ये एक स्टार्टअप बैंक है।
क्या है, ये एक स्टार्टअप बैंक है। यानी स्टार्टअप बैंक का मतलब होता है कि जो स्टार्ट होते हैं जितने भी, उनको ये लोन देने का काम करते हैं। जितने भी स्टार्टअप होते हैं उसको ये लोन देने का काम करता है। अब हुआ क्या, घटना क्या घटी कि आप समझिए, ये सिलिकॉन वैली बैंक है। इन भाई साहब ने क्या किया, देखिए, इस बैंक ने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड, ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड खरीदे। बॉन्ड खरीदोगे आप, इसी में इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी इन्होंने क्या किया है, बॉन्ड खरीदने का मतलब ये होता है कि इन्वेस्ट किया है। अदर इधर कंपनियां हैं बहुत सारी, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, कंपनियों में इन्वेस्ट किया, बॉन्ड खरीदे, ठीक है, एक तरह से ये इन्वेस्ट है। इनके पास बॉन्ड आए, इसका मतलब क्या हुआ, पैसे गए हैं ना, इनके पास जो कैश था, कैश किधर गया, कैश का फ्लो किधर हुआ है, बैंक से, सिलिकॉन वैली बैंक से कंपनी की तरफ हुआ है, तो इनका इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जब अमेरिकन फेडरल रिजर्व है, अमेरिका का जो बैंक है, अमेरिकन फेडरल रिजर्व, ठीक है, उन्होंने क्या किया हाल में, अभी पिछले कुछ महीनों में, उन्होंने जो महंगाई थी उसको, महंगाई को कम करने के लिए, अब देखिए, अमेरिकन जो फेडरल रिजर्व है, अमेरिकन फेडरल रिजर्व ने बैंक की जो ब्याज दरें थी, बैंक ब्याज दर, इनको क्या किया, बढ़ा दिया। इनको क्या किया, बढ़ा दिया। इससे क्या हुआ, जो भी स्टार्टअप है वो क्या करेंगे, लोन लेंगे तो उनको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा बैंक को। इसका मतलब जितने भी स्टार्टअप थे, जितने भी स्टार्टअप थे, पहले वो, उनके पास ऑप्शन रहता था कि वो सिलिकॉन वैली बैंक को छोड़कर किसी अन्य बैंक से भी लोन ले सकते थे। बात समझ में आ रही है आपको, लोन ले सकते थे, लेकिन अब घटना हो गई कि बैंकों की ब्याज दर बढ़ गई है, तो इनको जाना पड़ेगा, इनको जाना पड़ेगा सिलिकॉन वैली बैंक के पास, ठीक है, सिलिकॉन वैली बैंक के पास जाना पड़ा। इनको क्या हुआ, सिलिकॉन वैली बैंक के पास भी पैसा नहीं था, क्योंकि भैया ने, इन्होंने तो पैसे कहाँ लगा दिए, इन्वेस्ट कर रखे हैं और बॉन्ड खरीद रखे हैं कंपनियों में, इन्वेस्ट करके और बॉन्ड खरीद रखे हैं। तो इनको क्या करेगा, इनको क्या करना पड़ेगा, इन बॉन्ड को वापस भुनाना पड़ेगा, इन बॉन्ड को वापस देना, बेचना पड़ेगा, और बदले में कैश लेना पड़ेगा। और इसी दरमियान क्या हुआ, स्टार्टअप ज्यादा से ज्यादा पहुंच गए सिलिकॉन वैली बैंक के पास, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब सिलिकॉन वैली के सामने समस्या आई कि बॉन्ड को भुना है, लेकिन बॉन्ड की जो रेटें थी, प्राइस थी, वो गिरी हुई थी। तब भी इन्होंने क्या किया, उन बॉन्ड्स को भुना लिया, तो सिलिकॉन वैली बैंक को अल्टीमेटली नुकसान हुआ, नेगेटिव, नेगेटिव चला गया, ठीक है। ये जो घटना घटी थी, ये घटना घटी थी, और स्टार्टअप को पैसा प्रोवाइड करवाया गया। इन दरमियान ये बैंक घाटे में चला गया और डूब गया, ये घटना घटी थी। तो इससे हुआ क्या, इससे ये हो रहा है कि वैश्विक स्तर में जो जहां जहां स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे भारत के भी जो स्टार्टअप है, उन्होंने भी इन्वेस्ट कर रखा होगा सिलिकॉन वैली बैंक में, तो भारत पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। कि इससे पहले 2008 में एक घटना घटी थी, अमेरिका की जो आर्थिक मंदी थी, उस समय भी एक घटना ऐसी घटी थी, और पूरे विश्व को उसने झंझोर के रख दिया था। इसी तरह सिलिकॉन वैली बैंक की घटना भी, मतलब हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, इस बात को हमें ध्यान रखना है। आपको तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि घटना क्या थी, और किस कहाँ का बैंक है, और किससे संबंधित है, ठीक है, तो ये हाल की घटना है, तो हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है, देखो, कि इस कंपनी के शेयरों में जो है 60% तक गिरावट दर्ज की गई है। और अब जो है, इस कंपनी के खुद के भी शेयर है, तो ठीक है, इनके खुद के शेयर भी गिर गए, धड़ाम से नीचे आ गए हैं। तो दोस्तों, आज इतनी खबरें थी। आई होप आज की न्यूज़ आपको पसंद आई होगी। पसंद आ रही है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।